खोल दो। जल्दी जाओ। लूजो, आप बहुत अमीर हैं, मगर आपके खून में पैदाइशी जहर है। और अब आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, सिर्फ उसी औरत को ढूंढने से जिसके शरीर पर तितली का निशान है। तभी आपके पास जीने की एक उम्मीद है। मेरा पीछा मत करो। जब मैं अपने सारे पाले हुए मुर्गों और सुअरों को बेच दूंगी तो शायद मैं माँ के ऑपरेशन के लिए जरूरी 10 लाख रुपए जुटा पाऊंगी। मेरे मुर्गे। सर, सर, क्या आप ठीक हैं? सर, सर, सर। डॉक्टर, क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? मेरे पाले हुए मुर्गे भाग गए। मैं फिलहाल इतने पैसे नहीं जुटा सकती। ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर। सर, सर, क्या आप ठीक हैं? सर, क्यों ना मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुला दूं? सिर्फ उसी औरत को ढूंढने से जिसके शरीर पर तितली का निशान है, तभी आपके पास जीने की एक उम्मीद है। तुम क्या चाहते हो? तुम बदतमीज हो। क्या तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत नहीं है? 5 करोड़, एक बार मेरे पास आओ। मैं नहीं चाहती हूँ। अगर पता होता तो मैं तुम्हें बचाती ही नहीं। मैं अभी छात्रा हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है? तुम मेरे सामने से जाओ। चले जाओ, चले जाओ। आओ, मुझे ताओहुआ गांव आकर ले जाओ। मेरे लिए एक इंसान के बारे में पता लगा। 10 मिनट में मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। माँ, आप अस्पताल से कब डिस्चार्ज हो गई? शहर में अस्पताल का खर्चा बहुत महंगा है। एक दिन का 120 रुपए लग रहा है। लेकिन आपका ऑपरेशन तो अभी तक नहीं हुआ है। चलिए, मेरे साथ वापस चलिए। मिंग्युए, हम इलाज नहीं कराएंगे ये बीमारी। अगर इसका इलाज कराया तो ये एक अंतहीन कुआं है। वापस चलो, माँ गांव के क्लिनिक में इंजेक्शन लगवा लेगी और ठीक हो जाएगी। माँ, आप ये मत सोचिए कि इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। उस समय मैं घर में पाली गई मुर्गियां और सुअर सब बेच दूंगी। फिर पागलपंती, इन्हें पालना तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। इन्हें यूं ही कैसे बेच सकते हैं? मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दे पाई। माँ, पर स्नातक मास्टर्स मैं नहीं करूंगी। क्या आप किन मिंग्युए मिस हैं? आप लोग कौन हैं? चोंगजिंग के सबसे अमीर आदमी लू साहब आपकी माँ के बाद के सभी इलाज का खर्च उठाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने आपकी माँ के इलाज के लिए सबसे भरोसेमंद टीम को भी बुलाया है। किन मिस, किन मैडम, कृपया इलाज के लिए हुगवांग जनरल अस्पताल वापस चलें। माँ, आपका इलाज हो सकता है। कृपया बताएं, लू साहब कहाँ हैं? हमें लू साहब से बस आदेश मिला था, बाकी हमें कुछ नहीं पता। ये छिन्न परिवार, ये विधवा माँ और अनाथ बच्ची, क्या ये इलाज का खर्च उठा पाएंगे? अगर वे पैसे नहीं देते तो वो अमीर आदमी लू साहब क्यों उनके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाया है। वो बहुत दरिया दिल हैं। पर क्यों? क्या उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे बाहर अपनी बेटी बेच सकती हैं। ये छिन मिंग्युए जन्म से ही लुभावनी लगती है। कौन जानता है कि बाहर वो क्या हथकंडे अपनाती होगी। थ्रू सच में बेशर्म, और खुद को कॉलेज छात्रा कहती है। आखिरकार बाहर जाकर खुद को बेच रही है। युए युए, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जब हम लू साहब से मिलेंगे तो हम उन्हें दिल से धन्यवाद देंगे। डॉक्टर,
क्या आप मुझे लू साहब का संपर्क नंबर दे सकते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऐसे बड़े आदमी के बारे में हम लू साहब आ गए। ये आप हैं। आप क्यों? लेकिन मिस, क्या आपको कारण स्पष्ट नहीं होगा? मैं मेरी माँ को बचाने के लिए आपकी आभारी हूँ, लेकिन मैं वैसी महिला नहीं हूँ जैसा आप सोचते हैं। तो फिर ऐसा लगता है आपकी माँ की जिंदगी आपके लिए जरूरी नहीं है, तो फिर उनका ऑपरेशन जल्दी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, माफ करना लू साहब, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारी माँ की सर्जरी का इंतजाम मैं करवा दूंगा। आज रात मैं किसी को भेजूंगा जो तुम्हें लू परिवार लेकर आए। बस तुम अपनी वर्जिनिटी मुझे दे दो, तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लू साहब, मैं एक बहुत ही पारंपरिक औरत हूँ। मेरी वर्जिनिटी मैं केवल अपने पति को दे सकती हूँ। पति? तुम मुझसे शादी करना चाहती? मैं ठीक है, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाओ। आज रात हमारी सुहाग रात होगी। क्या? मैं तो सच में इस आदमी से शादी कर ली। मालिक और मालकिन का घर में स्वागत है। किन मिस, इधर आइए। लूजूं को बधाई हो। अब बस सहवास कीजिए और आप लंबी आयु प्राप्त कर सकेंगे। बस बोलो। सहवास के बाद किन्विस मर जाएंगी। तो फिर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। लो साहब, क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? मैं पीछे हटना चाहती हो? ठीक से देखो, अब मैं तुम्हारा पति हूं। अभी भी कोई समस्या है? आज रात तुम्हें मुझे देना ही होगा। उतारो। सुनो, 3 मिनट। छिनमिंग्युए, रुक जाओ। तुम्हारी माँ की दवा का खर्च नहीं, नहीं। मुझे दूसरी बार मत कहने दो। उतारो। लो साहब, मैंने कभी किसी के साथ डेट नहीं की है। आप मेरे पहले पुरुष हैं। मैं डर गई हूँ। शादी हो चुकी है, अब क्यों उलझन में हो? लू साहब, छो छो, मसा किरकिरा हो गया। मैं स्टडी रूम में सोता हूँ। मालकिन, आपका देर रात का नाश्ता। यह क्या है? अभी सुहागरात हुई है और आप लोग अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। मौसम आजकल बहुत ठंडा है। पता नहीं साहब इस ठंड को झेल पाएंगे या नहीं। स्टडी रूम बहुत ठंडा होगा ना? क्या मुझे उनके लिए एक कंबल भेज देना चाहिए? खून का जहर फिर से बह गया है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? बाहर निकलो। तुम्हें क्या हुआ? दफा हो जाओ। लू साहब, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं जाओगी, है ना? ठीक है, ये तुम खुद ही बुला रही हो। ज्यादा मत हिलना, सावधान रहना, कहीं मैं सच में तुम्हें अपना न बना लूं। लू साहब, आप सो गए। माँ, मुनमुन, माँ तुम्हें बता रही है, ये लू साहब वास्तव में बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मेरे लिए सबसे अच्छे विशेषज्ञ का इंतजाम किया है ताकि मैं ठीक से अपना इलाज करा सकूं। तुम माँ की तरफ से उनका हृदय से आभार व्यक्त करना। माँ, तो तुम आराम करो। ये लू यूनिटिंग बहुत कठोर दिखता है।
लेकिन शायद वो उतना बुरा भी नहीं है। लू जोंग, आपकी यात्रा मंगलमय हो। लू जोंग, कहीं लू जोंग को कुछ हो तो नहीं गया? तुम कितनी बुरी तरह से मरे हो। जल्दी उन्हें बाहर निकालो। मैडम, आप डर गई होंगी है ना? ये सब लूजोंग के छोटे भाई ने लोगों को भेजकर भिजवाया है। वह रोज दुआ करता है कि लूजोंग जल्दी मर जाए ताकि वह लू परिवार की जायदाद विरासत में ले सके। सगा छोटा भाई, वो भी ऐसा कर सकता है? लूजोंग के खून में जन्म से ही जहर है। शायद वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें आप मिल गईं। मैं? हाँ, तितली के निशान वाली औरत ही सर को बचा सकती है। आप ही सर की दवा है। तो बात ये है, उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की कि मैं उसकी दवा हूँ। हाँ मैडम, ये सब लू जोंग ने आपकी सगाई के तोहफे के तौर पर भेजा है। चोंगजिंग शहर के सबसे प्रीमियम 10 अपार्टमेंट, एजियन सागर का एक रिजॉर्ट आइलैंड, 10 अल्ट्रा लग्जरी स्पोर्ट्स कारें और 73 अरब रुपए की नकद सौगात। ये सब मुझे, मैं ये नहीं ले सकती। आप रख लीजिए। ये सब सर ने सुबह सुबह ही मुझे तैयार करने को कहा था। उन्होंने कहा कि शादी समारोह तो नहीं होगा, लेकिन आपको कमतर महसूस भी नहीं होने देना है। उसने मेरी माँ का इलाज करवाया और मुझे इतने महंगे तोहफे भी दिए। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? आपकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, इसलिए आपको तुरंत हम बिस्तर होना जरूरी है। लू जोंग, क्या उसने सगाई के तोहफे स्वीकार कर लिए? चेन साओ ने कहा कि उसने ले लिए हैं, लेकिन लू जोंग, मरने वाले आदमी पर इतना पैसा खर्च करना, क्या ये ठीक है? ये तो बस जान की कीमत। मैडम के लिए ताबूत तैयार कराओ। जी। वुशन दाओजांग यहाँ है क्या? ये यहाँ क्यों आ गई? ये तोहफे 11 अरब रुपये के हैं। सुना है वुशन दाओजांग किसी विलक्षण साधु हैं। कृपया बताइए, क्या कोई तरीका है जिससे मेरे पति को बचाया जा सके? किनमिस उसे क्यों बचा रही? वो चोंगजिंग का सबसे अमीर आदमी है, जिसकी कीमत अरबों में है। अगर वो मर जाता है तो ये सारी संपत्ति आपकी हो सकती है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मरे। इस संपत्ति के लिए उसका सगा छोटा भाई भी उसका दुश्मन बन गया। मुझे विश्वास नहीं होता। किनमिस, क्या आप लालच में नहीं है? वह मेरा पति है, मुझे उसे बचाना ही होगा। ये औरत भोली है। चूंकि आपका दिल सच्चा है तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। उसके साथ रात बिताओ तो तुम उसे बचा सकती हो। धन्यवाद दाओजांग। इस दुनिया में क्या सच में कोई ऐसा है जो मुझे मरा हुआ नहीं देखना चाहता? तो बात ये है, आज रात 8 बजे ग्रेजुएशन पार्टी है। छात्रों को खुद ही अपना डांस पार्टनर ढूंढना होगा। मैं आमतौर पर पढ़ाई के अलावा सिर्फ डिलीवरी का काम करती हूँ। मैं डांस पार्टनर कहाँ से ढूंढूं? लू साहब, क्या आप आज दोपहर खाली हैं? लू जोंग, आज एक महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक है और कल सुबह हमें उत्तरी यूरोप से आए ग्राहकों से मिलना है। कोई काम है? रहने दीजिए, वो इतने व्यस्त हैं तो वो मेरे साथ कैसे जा सकते हैं? कुछ नहीं, धन्यवाद लू साहब। लू जोंगा, आज दोपहर चोंगजिंग विश्वविद्यालय की ग्रेजुएशन पार्टी मैंने आपके लिए रद्द कर दी है। बाकी काम रद्द कर दो और पार्टी में चलो। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी पार्टियां सबसे उबाऊ होती हैं? क्या ये मैडम के लिए है? वो जल्द ही मरने वाली है। मैं नहीं चाहता कि उसके आखिरी जीवन में कोई पछतावा रहे। स्नातक की पार्टी में अभी भी इस तरह के कपड़े पहने हुए, क्या तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? ये पोशाक, क्या ये वो नहीं है जो तुम स्वर पालते समय पहनती थी? अरे, ये हमारी उत्कृष्ट स्नातक नहीं है? स्वर पालने वाली लड़की, तुम्हारे पूरे शरीर से स्वर की गंध आ रही है, जिससे मुझे उबकाई आ रही है। दफा हो जाओ। मैंने शालीन कपड़े पहने हैं, मैं इसमें भाग क्यों नहीं ले सकती? शालीन, ली अध्यापक, यहाँ कोई है जिसने स्नातक की पार्टी वाले कपड़े नहीं पहने? तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो? ये पहले से ही मेरे पास सबसे अच्छे कपड़े हैं। आज रात स्कूल में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनकर किसी को दिख गई तो हमारी स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसे बाहर फेंक दो। इस तरह के लोग स्नातक की पार्टी में शामिल होने के लायक नहीं। इसे बाहर फेंको। बाहर फेंक दो।
बाहर फेंको, बाहर फेंको, बाहर फेंको। फेंको। क्या तुम बेवकूफ हो? जब कोई तुम्हें धमकाता है तो सिर्फ रोना जानती हो, जवाब देना नहीं आता क्या? तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम मेरी पत्नी हो, मेरे अलावा कोई तुम्हें धमका नहीं सकता। 10 मिनट इसे ठीक करके तैयार करो। जी हाँ। स्कूल का सबसे खूबसूरत लड़का आ गया। देखो देखो, कितना सुंदर है। आज रात वो किसके साथ नाचेगा? क्या यह पूछने की बात है? आज रात छिंग छिंग से ज्यादा खूबसूरत और कौन हो सकता है? छिन मिंग्युए, वह स्वर पालने वाली लड़की। क्या वो इसके लायक है? वाह, कितनी सुंदर है। बहुत खूबसूरत है। शायद यही कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। क्या हमारे कॉलेज में इतनी खूबसूरत लड़कियां भी हैं? लगता है ये छिन मिंग्यू है। हे भगवान, कितनी सुंदर। नमस्ते, क्या मैं आपको अपना डांस पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? मैं भी यही चाहता हूँ। छिन मिंग्युए, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। ये स्वरों को पालने वाली लड़की जो पहाड़ की खाई से निकली है, किस अधिकार से? ये जवानी कितनी अच्छी होती है, साहस के साथ प्यार का पीछा करना। क्या मैं जवान नहीं दिखता? सिर्फ एक कॉलेज हार्ट थ्रो, यहाँ इससे भी बेहतर है। लू साहब, क्या मैं आपको नृत्य के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? ठीक है। छिंग छिंग का डांस पार्टनर कितना हैंडसम है, पर वो छात्र जैसा नहीं लगता। तुम इसे भी नहीं जानती? ये छोंगचिंग के सबसे अमीर आदमी लू यूनिटिंग है। वाह, छिंग छिंग सबको जानती है। वो कॉलेज क्वीन के लायक ही है। कपड़े बदल भी ले तो क्या हुआ, स्वर पालने वाली लड़की हमेशा स्वर पालने वाली ही रहेगी। लू यूनिटिंग जैसे व्यक्ति को तुम जीवन भर नहीं पा सकती। तुम दोनों। मुझे लगता है लू मैडम अभी किसी और के साथ नाचकर बहुत खुश थी। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैं असल में आपको ही आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन डर था कि लू साहब इस तरह की गतिविधियों को पसंद नहीं करते। शांत हो जाओ। लू साहब, लू साहब, लू साहब, लू साहब। लूसर, रक्त विषाक्तता पहले ही दिल में प्रवेश कर चुकी है। आपको जल्द से जल्द छिन मिंग्युए मैडम के साथ संबंध बनाना होगा। मैं और कितने दिन जीऊंगा? अधिकतम 3 दिन। लू जाऊं, आप और छिन मिंग्युए दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है। इस समय दयालु बनने की जरूरत नहीं है। आपकी जान अरबों की है। वो छिन मिंग्युए सिर्फ एक गरीब छात्रा है। आपको पता होना चाहिए कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। चेन साओ, वुशन दाओजांग ने क्या कहा? लू साहब के पास जीने के लिए केवल 3 दिन है। आप उनकी पत्नी है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। क्या? लू साहब, क्या आप ठीक हैं? मरूंगा नहीं। लेकिन मैंने सुना कि मेरी परवाह करने लगी हो? क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त पैसे दिए जिससे तुम्हें सद्बुद्धि आई? अब बिस्तर पर आओ और मेरे साथ एक रात गुजारो। आप मेरे प्राणदाता हैं। मैं जरूर तैयार हूँ।
लेकिन अब मैं तैयार नहीं हूं। बाहर निकल जाओ। शायद इस तरह वह मेरे पास नहीं आएगी। मेम साहब, अब केवल 2 दिन बाकी है। चेन साओ, वो मुझे छूना ही नहीं चाहते। साहब हमेशा अपनी भावनाओं को छिपाते हैं। हालांकि मेरे पास एक तरकीब है। क्या? जब भी साहब पर रक्त विषाक्तता का दौरा पड़ता है तो उन्हें बहुत दर्द होता है और वह कमजोर पड़ जाते हैं। जब अगली बार उन्हें रक्त विषाक्तता का दौरा पड़े तो आप पहल करें। लूजोंग, अगर आपने संबंध नहीं बनाया तो आप मर जाएंगे। मेम साहब की जान के बदले में अपनी जान बचा लो। सिर्फ इसी तरह से आप जीवित रह सकते हैं। क्या आप ठीक हैं? बाहर निकल जाओ। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मैंने कहा बाहर निकल जाओ। अभी बाहर निकलो, वरना देर हो जाएगी। लू साहब, मुझे अपनी दवा बनने दो। लू साहब, मैं तैयार हूँ। बस जान बचाने के लिए पैसे। मैडम के लिए ताबूत तैयार करो। शांत हो जाओ। इन सारी जायदाद के लिए यहाँ तक कि उसका सगा छोटा भाई भी उससे दुश्मनी मोल ले सकता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि किन मिस को लालच नहीं होगा। वो मेरे पति हैं। मैं उन्हें जरूर बचाऊंगी। लू साहब, विवाह की बधाई हो। मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ कागजात संभालने हैं। आप पहले आराम कर लीजिए। हाँ हाँ, मुझे वुशिन चिकित्सालय ले चलो। लूझोंग, रक्त विष पहले ही हृदय को संक्रमित कर चुका है। आपको जल्द से जल्द किन मिस के साथ सहवास करना होगा। अब और देर नहीं कर सकते। क्या कोई और तरीका नहीं है? कोई अन्य रास्ता नहीं है। आप 3 साल तक कड़ी मेहनत से यही ढूंढ रहे थे, है ना? छिन मिंग्युए मर नहीं सकते। मैंने तुम्हें एक ऐसा तरीका खोजने के लिए कहा जिससे दोनों काम हो जाए। ये ये कोई अन्य रास्ता नहीं है। तुमने मुझसे अरबों की फीस ली है, तो तुम्हें काम करके दिखाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। चेन साओ का तरीका मैंने आजमा लिया है। हाल ही में लू साहब ने भी मुझे छुआ नहीं है। आखिरकार मैं उनके साथ एक कमरे में कैसे रह सकती हूँ? आप कौन हैं? आज रात लू परिवार के पुराने निवास पर पारिवारिक भोज है। बड़ी मालकिन ने आदेश दिया है। हम आपको वापस ले जाने के लिए आए हैं मालकिन। मालकिन? बड़ी मालकिन लूजोंग की सौतेली माँ है। तो ये लू साहब के परिवार वाले हैं। ठीक है। मालकिन, अमीर परिवारों के बहुत गहरे राज होते हैं। जब आप पुराने निवास पर जाएंगी तो आपको और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे लागू करेंगे। लू साहब, मालकिन को पुराने निवास पर ले जाया गया है। मुझे पता है।
गाड़ी तैयार करो, पुराने निवास चलते हैं। लूजोंग, मुझे उम्मीद है कि मालकिन ठीक होगी। क्या तुम नहीं जानते कि वो माँ और बेटा कैसे लोग हैं? क्या तुम अभी तक नहीं जानते? वे छिन मिंग्युए को वापस ले गए, तो क्या उनका कोई अच्छा इरादा हो सकता है? क्या तुम ही हो जो उस छोटी उम्र वाले से शादी करने जा रही हो? तुम भी कुछ खास नहीं हो। शाओ जी, ये कैसी बात कर रहे हो? मिंगे हुए फिर भी तुम्हारी भाभी है। नमस्ते आंटी। मैं हमेशा यूनिटिंग को अपने बेटे जैसा मानती थी। मुझे माँ कहकर बुलाओ, मैं सुनना चाहती हूँ। माँ, बहुत अच्छी, आओ बैठो। शाओ जी की बातों को दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं माँ। मिंगई हुआ, हमारे लू परिवार के पुराने घर के कुछ नियम है जिनका पालन करना जरूरी है, तभी तुम्हारा औपचारिक रूप से प्रवेश माना जाएगा। कैसे नियम? मिंगेवे, लू परिवार में नई नई आई पत्नियों को बड़ों के पैर धोने पड़ते हैं। ये सम्मान दर्शाने के लिए है, और जब तुम पैर धो लोगी तो हम एक परिवार बन जाएंगे। क्या अमीर परिवारों में ऐसे नियम होते हैं? ठीक है, मैं आपके पैर धो दूंगी। मिंगायुए बहुत अच्छी है, तुम भविष्य में जरूर एक अच्छी बहू बनोगी। चलो भोजन कक्ष में चलते हैं। माँ आज तुम्हें लू परिवार के रिश्तेदारों से मिलवाएगी। मिंगेयु, सबको नमस्ते क्यों नहीं कह रही? सभी चाचा चाची, मेरा नाम छिन मिंग्युए है। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या ये पीने में अच्छी है? हाँ, अच्छी है। ये पैरों के धोने वाले पानी से बनी चाय है, जो तुम जैसी सुअर पालने वाली लड़की के लिए बिल्कुल सही है। अच्छी है तो थोड़ा और पी लो। हाँ हाँ हाँ। पैरों का पानी? ये चाय 10,000 रुपये तोला है। इसे पीने के लिए तुम्हें अपने कई सुअर बेचने पड़ेंगे। अगर तुमने इसे थूकने की हिम्मत की तो लू परिवार से बाहर निकल जाओ। क्या सोच रही हो? बैठती क्यों नहीं? क्या मुझे तुम्हें न्योता देना पड़ेगा? रहने दीजिए, मैं लू साहब के लिए परेशानी नहीं खड़ी कर सकती। बेवकूफ, ध्यान से देखो, ये तुम्हारी सही जगह है। ये चीज मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार की है। पसंद आई? सुअर पालने वाली लड़की। तुम्हें सुअरों के बर्तन में ही खाना खाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कम समझते हो, पर यह तो बहुत ही अपमानजनक है। भले ही हम सुअर पालते हों, लेकिन हमने जो भी पैसा कमाया है वो ईमानदारी का है। शाओजी तुम्हें अच्छे से सिखाएगा लू परिवार के नियम। लू परिवार के बहुत से नियम है। नियम एक, आज से तुम्हें हमेशा इसी में खाना पड़ेगा। ये बचा हुआ खाना खाओ, ये तुम्हारी औकात के लायक है। खाओ इसे, एक टुकड़ा भी मत छोड़ना। मुझे दो। एक जंगली मुर्गी भी रानी बनने का सपना देखती है। लू परिवार की संपत्ति में हिस्सा चाहती है। ये तो बस एक सपना है। नियम दो, आज के बाद मेरी माँ को देखकर तुम सभी को उनके सामने घुटने टेकने होंगे, झुककर प्रणाम करना होगा। नियम 3, तुम इतनी नीच हो, तुम्हें लू परिवार का बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है तुम डर रहे हो। अगर लू साहब को बच्चा हुआ तो तुम्हें विरासत नहीं मिल पाएगी। बकवास मत करो, मैं उस लू यूनिटिंग से डरूंगा? वो तो जल्दी मर जाएगा। वो एक अल्पायु व्यक्ति है। फिर तो लू परिवार की हर चीज मेरी होगी। लू शाओ जी, मुझे लगता है तुम अपनी मौत को दावत दे रहे। भैया, आप ठीक समय पर आए हैं। मैं अभी इस सुअर पालने वाली लड़की को लू परिवार के नियम सिखा रहा था। दफा हो जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर। रुक जाओ, ये तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने शाओ जी को इसे नियम सिखाने के लिए कहा, जो तुम्हारे ही भले के लिए था।
क्या तुम्हारी आंखों में अब मेरे लिए कोई इज्जत नहीं बची? क्या तुमने इसे मेरी औरत को छूने दिया? हाँ, तो क्या हुआ? तुम खुद इस नीच औरत को घर लाए और मैं तुम्हारी माँ उसे संभाल भी नहीं सकती? जब तुम मरोगे मैं न केवल उसे पैर धोने का पानी पीने पर मजबूर करूंगा बल्कि उसे जमीन पर घुटने टेक कर मेरा कुत्ता बनना होगा। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि वो पैर धोने का पानी था। मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया। पैर धोने का पानी पीने में क्या हर्ज है? लू यू नटिंग तो मरने वाला है। शाओजी ही लू परिवार का एकमात्र वारिस होगा। तुम्हें उसके पैर चाटने के लिए कहना, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। मैं अभी मरा नहीं हूँ, और अगर मैं मर भी गया तब भी लू परिवार की संपत्ति तुम लोगों को नहीं मिलेगी। ये सब मेरी पत्नी छिन मेंग्युए की है। एक बाहरी व्यक्ति के लिए तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाओगे? वो मेरी औरत है, तुम क्या चीज हो जो उसे धमकाने की हिम्मत करती हो? लू साहब, इस तुच्छ औरत के लिए क्या तुम अपने सभी रिश्तेदारों से सारे संबंध तोड़ने को तैयार हो? जब तुम सब उसे स्वर का खाना खिलाने के लिए मजबूर कर रहे थे तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ? हाँ, यहाँ मौजूद सभी लोगों की संपत्ति और महंगी गाड़ियाँ सब मैडम के नाम पर ट्रांसफर कर दो। लू यूनिटिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब जो तुम्हारे पास है इसे लू समूह के पैसों से खरीदा गया। अब मैं इसे वापस ले रहा हूँ और यह बिल्कुल उचित है। आओ, इन सभी को घसीट कर बाहर ले जाओ और सुअर के नान में डाल दो। इन्हें पेट भर कर खाने दो। जी। आज मैं तुम सबके लिए एक नियम बनाता हूँ। जिसने भी मेरे आदमी को फिर से छूने की हिम्मत की उसे घसीट कर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। यह आखिरी चेतावनी है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम दोनों माँ बेटे को और इन सभी चमचों को एक साथ दफना दिया जाएगा। इन पर नजर रखो। इन्हें 1 महीने तक सुअर का खाना खिलाओ। जय। जो कोई भी खाने से मना करेगा मर जाएगा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दादी, दादी जल्दी मुझे बचाओ। लू यूनिटिंग पागल हो गया है। दादी माँ, आप कैसे आई? अगर मैं और देर करती तो ये घर तहस नहस हो जाता। माँ, आप जल्दी से आकर लू यूनिटिंग को संभालिए। ये कमीना, वह एक सुअर पालने वाली छोटी नीच औरत के लिए पूरे लू परिवार से दुश्मनी मोल ले रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें संभालने की जरूरत है। जब से तुम इस घर में आई हो तुम और ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। मिंगयुए सरल और दयालु है सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। क्या तुम उसे निशाना बना सकती हो? तुम वाकई में बेवकूफ हो। वे तुम्हें यहाँ आने के लिए कहते हैं और तुम आ जाती हो। मुझे माफ करना। मिंगयुए, ये मेरा लू परिवार है जो तुमसे माफी मांगता है। टिंगर, मेरी पोती बहू को घर ले जाओ। ठीक है। मिंगयुए, हम घर चलते हैं। लू यूनिटिंग, आज जो हुआ मुझे याद रहेगा। एक देहाती औरत क्या संभाल पाएगी? जब तुम मर जाओगे देखती हूँ कि मैं उसे कैसे बुरी तरह से तड़पाकर मारती हूँ। इसे खत्म करो। जी, चलो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं लू परिवार की मुख्य मालकिन हूँ। माँ, क्या आप सचमुच इस नालायक बेटे को मनमानी करने देंगी? अपने कर्मों का फल भुगतो। चलो। मालकिन साहब कह रहे थे कि आपने आज रात कुछ खाया नहीं है। यह उन्होंने मुझे पहले ही आपके लिए नूडल्स बनाने के लिए कहा था। आज अगर वो नहीं होते तो मेरा क्या होता? लू साहब ऊपर से तो सख्त लगते हैं पर सच में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जो कुछ भी मैं उन्हें वापस दे सकती हूँ वो है लू साहब। क्या आपको फिर से दौरा पड़ रहा है? मैं कर सकती। बाहर जाओ। आप मेरे साथ एक कमरा क्यों साझा नहीं करना चाहते? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप बाहर जाओ। मैं तुम्हें बाहर निकलने के लिए कह रहा हूँ। आज से तुम गेस्ट रूम में अकेले सोओगी और मेरे पास मत आना। मुझे उनके साथ समागम करने का कोई रास्ता निकालना होगा और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। क्या कोई ऐसी दवा है
जो किसी आदमी को खुद पहल करने के लिए मजबूर कर दे। तुम जवान लोग तो बहुत तरह के खेल खेलते हो, इसे इस्तेमाल करो। ये बिल्कुल नया स्टॉक है, उसे बस इसे छकने दो, काम जरूर करेगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम जाकर गेस्ट रूम में सो? बाहर जाओ। लू साहब, मुझे आपको कुछ देना है। तुमने मुझे नशा दिया है। अगर आप पहल नहीं करेंगे तो मुझे ही करनी पड़ेगी। आखिरकार आपकी बीमारी सिर्फ मेरे साथ सोने से ही आपका दर्द कम कर सकती है। नहीं, तुम्हें पता है कि तुम्हें। बेशक मुझे पता है, बस इस बार मैं अपनी मर्जी से ऐसा कर रही हूँ। नहीं, लगता है दवा का असर अभी भी काफी नहीं है। काफी है, और ज्यादा बकवास मत करो। इस तरह तुम मर जाओगी। निश्चित रूप से ये लिपस्टिक इंसान को स्वर्ग जैसी अनुभूति करा सकती है। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे इतना तुच्छ समझते हो? मैं इस हालत में हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं चाहते। तो ऐसे कैसा रहेगा? मिंगे, लू साहब, अलविदा। छिन मिंग्युए। मिंग्युए, साथ सोने के बाद किन मिस मर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छिन मिंग्युए, छिन मिंग्युए। अरे, छिन मिंग्युए कहाँ है? वो कहाँ है? मैडम, क्या वो मर गई? उसकी लाश? क्या तुम लोगों ने उसे हटा दिया है? बोलो तो। मैडम, वो मरी नहीं है। वो सुबह डिग्री लेने के लिए विश्वविद्यालय गई थी। विश्वविद्यालय ठीक है। गाड़ी तैयार करो। विश्वविद्यालय जाने के लिए गाड़ी तैयार करो। जल्दी से चोंगजिंग विश्वविद्यालय चलो। जल्दी चलाओ। जी। नमस्ते। जिस उपयोगकर्ता को आप कॉल कर रहे हैं वो अभी पहुंच से बाहर है। मुझे खून की उल्टी हो गई। क्या मैं बीमार हूँ? स्नातक प्रमाण पत्र मिलने के बाद मैं अस्पताल जाकर देखूंगी। यही वो कमीनी है जो अमीर आदमी के पीछे पजी है। सुना है, वो आदमी इससे बहुत बड़ा है। जब वह बूढ़ा आदमी इससे ऊब जाएगा तो वह निश्चित रूप से इसे लात मारकर भगा देगा। हमारे कॉलेज में ऐसी घटिया औरत कैसे आ सकती है? तुम सब किसके बारे में बात कर रही हो? मैं किसी अमीर आदमी के पीछे नहीं पड़ी हूँ। हमने तुम्हारे बारे में कहा तो क्या हुआ? क्या तुम जो करती हो उसे स्वीकार नहीं कर सकती? इससे बात मत करो। देखो इसका चेहरा कितना खराब है। पता नहीं इसे कौन सी बीमारी होगी। तुम सब वह वही लड़की नहीं है जिसकी तस्वीर दीवार पर लगी है। इसमें आने का उसका कितना साहस है, बहुत घिनौना। जरा धीरे बोलो। ये किसने किया?
तुम क्या करना चाहती हो? मदद मांग रही हो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम सब आखिर क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें इस मासूम सफेद फूल के रूप में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आज मैं सभी सहपाठियों की ओर से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। ये कमीनी जो स्कूल को बदनाम करती। तुम हर जगह मुझे इस तरह क्यों निशाना बनाती हो? क्योंकि तुम तो एक स्वर पालने वाली हो। तुम्हें लू यूनिटिंग का पक्ष लेने का अधिकार क्यों है? तुम लायक नहीं हो। बताओ, क्या तुमने कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया है? एक सुअर भी एक टहनी पर चढ़कर फीनिक्स बनने का सपना देख रही है। सपना सारा दिन एक पवित्र बुद्धिमान छात्रा होने का नाटक करती है, जबकि असल में ये सबसे ज्यादा पुरुषों को बहकाने वाली होगी। मैंने नहीं किया। मैं और लू यूनिटिंग हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लू यूनिटिंग तुमसे शादी करेगा? मजाक मत करो। लू यूनिटिंग कौन है? पूरे चोंगजिंग में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो उससे शादी करने के लिए कतार में खड़ी हैं। तुम खुद को आईने में क्यों नहीं देखती हो? बेशर्म। तुम्हारे शरीर पर सुअर की खाद की महक के अलावा एक और गंदी महक है। मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। मुझे अभी अस्पताल जाना है। मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं है। नाटक क्यों कर रही हो? अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो क्या हो गया? कितनी नौटंकी करती है। सच में खुद को अमीर घराने की बेटी समझती है। मैं सच में ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम क्या कर सकती हो? जल्दी जाओ और उसे ढूंढो, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। जी सर। सिर्फ 2 बातें कहने से ही तुम्हें खून की उल्टी हो गई। कितनी नाजुक है ये। कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही? मुझे जाने दो। तुम जो रोज सुअर पालती हो, तुम्हारी सेहत तो बैल जैसी है। अब क्या रईसजादी होने का नाटक कर रही हो? इतनी आसानी से दया पाने का नाटक करके भागना मुमकिन नहीं है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चलो मैं तुम्हारी अच्छी तरह से जांच करती हूँ। इसके कपड़े उतारो और फिर इसे इंटरनेट पर डाल दो। तब तुम मासूमियत का दिखावा नहीं कर पाओगी। देखती हूँ तब लो यूनिटिंग तुम्हें रखेगा या नहीं। लू जोंग, हम सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। अगर 3 मिनट में भी नहीं ढूंढ पाए तो तुम सब उसके साथ दफन हो जाओ। ढूंढ लिया। किन मिस 10 मिनट पहले शिक्षणा भवन की पहली मंजिल का महिला शौचालय में गई थी। मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। क्या मैं मरने वाली हूँ? छिंग छिंग, मुझे लग रहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। कहीं कुछ हो न जाए। वो तो बहुत तगड़ी और सेहतमंद है। अगर वो बीमार पड़ सकती है तो असंभव काम भी हो सकते हैं। उसे खींच कर निकालो। मैंने कहा था ना कि वो नीच औरत है। जल्दी फोटो लो। माँ, मुझे माफ करना। लू साहब, आखिरी इंसान जिसके बारे में मैंने सोचा वह तुम हो। छिंग छिंग, उसे फिर से खून की उल्टी हुई है। सच में कुछ गड़बड़ हो गई। भागो। छिनमेंग्युए, छिनमेंग्युए, मरने की हिम्मत कैसे हुई? लू जोंग, ये सब एक गलत फहमी है। हम तो बस उसके साथ मजाक कर रहे थे। हमें क्या पता था कि वो बस 2 बातें कहने पर ही खून की उल्टी कर देगी। किसी को लाओ, इनके हाथ पैर तोड़ दो और फिर अस्पताल भेजो। मैं चाहता हूं कि वे जिंदा रहकर भी मरे। बचाओ, बचाओ। मेंग्युए, जल्दी आओ, अस्पताल ले चलो। लू, श्रोता, अब ये बूढ़ा ताओवादी भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास तुम्हारी बेकार की बातें सुनने का समय नहीं। मुझे उपाय बताओ। क्या तुम भी मरना चाहते हो? ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता ही नहीं है। बस बोलो। उसे बचाने के लिए तुम्हारे दिल के खून की एक बूंद चाहिए। बस इससे लू श्रोता को बहुत अधिक पीड़ा सहनी पड़ेगी। ये सचमुच असीम पीड़ादायक होगा। बकवास बंद करो। चलो शुरू करो।
बाकी सब इस बूढ़े ताओवादी पर छोड़ दो। मिंग्युए, जल्दी करो। आओ, इसे अस्पताल ले जाओ। मिंग्युए, लू साहब, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? अगर थोड़ी देर और हो जाती तो। मुझे माफ करना। लू साहब, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो घर चलते हैं। लू साहब, मैं चाहता हूं कि तुम आज का दिन याद रखो। दोबारा ये बेवकूफी मत करना। लू साहब, ये क्या है? इसे बख्शो। दादी, आप कैसे आई? मैं अपनी प्यारी पोते की बहू को देखने आई हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दादी ने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है पूरे देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को, जो आकर तुम्हारी जांच करेंगे। लू मैडम, नमस्ते। चलो ऊपर चलो, जाकर मेरी पोते की बहू को देखो। तुम ठीक समय पर आए हो लड़के। आज मैंने एक डॉक्टर को बुलाया था यूए की जांच करने के लिए। तब मुझे पता चला कि उसके पूरे शरीर में दर्द है। यूए, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। आज मैं इस लड़के को अच्छे से डांटने वाली हूँ। तुम्हें हर चीज में संयम रखना चाहिए। तुम तो बहादुर हो, लेकिन मेरी पोती को दुख हो रहा है। ठीक है दादी, अब आप वापस जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अभी यहीं रहकर तुम पर नजर रखूंगी, कहीं मेरी पोती बीमार न पड़ जाए। लो मैडम, इसके बाद हम आपको पूरे शरीर की मालिश चिकित्सा देंगे। क्या पूरे शरीर की? हाँ, किनमें इसको बहुत तीव्र यौन संबंध के कारण पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो गया है, इसलिए अब हम उसके पूरे शरीर के हर हिस्से पर मालिश करेंगे। तुम सब मर्द हो, उसकी पूरे शरीर की मालिश करोगे? मुझे लगता है कि तुम सब मरना चाहते हो। दफा हो जाओ। लू मैडम, इस बार की मलहम बेहतर होगा कि लू जोंगी आपको मालिश करें। ये सब डॉक्टर हैं। डॉक्टरों की नजरों में मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं होता। ये सब बच्चों को बहलाने वाली बातें। क्या आप सच में ईर्ष्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जल्दी मुझे नीचे उतारो। तुम्हें मालिश करवानी थी, मैं तुम्हें मालिश करूंगा। क्या तुम सच में मालिश कर सकते हो? ठीक से लेट जाओ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लू साहब जैसा कोई जलन भी करेगा। अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो आज की मालिश बेकार चली जाएगी। ठीक है, पलटो। सामने से भी करना है। हम अरे, अभी तक शुरू भी नहीं किया। हाथ थक गए, मालिश नहीं करनी। अगली बार एक महिला मालिश वाली को बुलाना याद रखना। टिंगर, शादी की तारीख जल्द से जल्द तय करनी होगी। यूए को एक शादी का समारोह तो देना ही चाहिए। ठीक है, मेरे पास योजना है। पोते की बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं, बस अचानक थोड़ी मतली महसूस हुई। कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? डॉक्टर, जल्दी आओ और मेरी पोते की बहू की जांच करो। माफ करना मालकिन, छोटी मालकिन आखिरकार गर्भवती है। बधाई हो।
ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं जल्द ही परपोते को गोद में लेने वाली हूँ। मिंगे युए, क्या क्या हुआ? मैं बस अचानक थोड़ा असहज महसूस कर रही हूँ। असहज? तुम लोगों ने कैसे जांच की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि वो ठीक है? मिंगे युए, जल्दी अस्पताल जाओ और वूशिन को ढूंढो। तुमने कहा था कि अगर मैं अपना दिल का खून दे दूं तो वो बच जाएगी। अब ये सब ऐसे क्यों हो गया है? छिन्न को जो हुआ वो गर्भावस्था के कारण हुआ है, और अब अगर वो बच्चे को जन्म देगी तो मर जाएगी। लू शिजू, अगर बच्चा पैदा नहीं भी होता है तो भी छिन का स्वास्थ्य खराब होता जाएगा। इससे बेहतर है कि एक बच्चा हो। चुप रहो। मुझे क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मिंगोए, क्या हमें इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए? क्यों? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। ऐसे में जब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे तब हम इस बारे में दोबारा सोचेंगे। नहीं, मिंग्याओए, जब तुम्हें ये खबर पता चली थी तो तुम भी बहुत खुश थे। इसका मतलब तुम इस बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और वैसे भी हमें उसे इस दुनिया में आने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। लू साहब, मेरा यकीन करो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं थोड़ी थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मुझे ये बच्चा चाहिए। तुम मेरी तरफ से कोई मनमानी फैसला मत करना। ठीक है, आओ। लूजोंग, लोगों को ले आया हूँ। बस यही लड़की? बाकी सब बाहर निकल जाओ। लूजोंग, मुझे नहीं पता आपको किस तरह की पसंद है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। 1 दिन के 30 लाख। मैं चाहता हूं कि तुम 1 दिन के लिए मेरी गुप्त प्रेमिका बन। हाल ही में इस 1 महीने से मेरा सिरदर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या ये गर्भावस्था के कारण है? लूजोंग, अगर आपकी पत्नी को पता चल गया तो क्या होगा? पत्नी? वो औरत, मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था। जाग गई? क्या तुम्हारे पास मुझे समझाने के लिए कुछ नहीं है? क्या हुआ? लगता है अभी भी पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। आओ 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 आओ, थोड़ा और पास आओ। अभी हम बिस्तर के पास मुख्य दर्शक बनेंगे। लू यूनिटिंग, तुम कमीने हो। क्या हुआ? लू परिवार में ज्यादा देर रुककर क्या तुम सच में खुद को मालकिन समझने लगी हो? तुम हो क्या भला? मुझे गर्भवती हुए अभी केवल 1 महीना ही हुआ है और तुमने धोखा देना शुरू कर दिया। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम भोली भाली ये सोच रही थी कि मैं चुंगजिंग शहर का यह महानतम अरबपति केवल तुम्हारे साथ ही रहूंगा? तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठा। दफा हो जाओ। हम तलाक कर ले लेते हैं। ठीक है। लूजोंग, मुझे सारी पोजीशन आती है। दफा हो जाओ। क्या हुआ? लू साहब, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं आप दोनों के लिए जगह खाली कर दूं? मैं तुम्हें बस ये याद दिलाने आया हूं कि भले ही तलाका हो जाए लेकिन तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि एक नाजायज औलाद लू परिवार में रहने के लायक नहीं, और मैं उसकी परवाह भी नहीं करूं। मैं अपने बच्चे को खुद पालूंगी। तुम्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बच्चा हमारे लू परिवार के लिए एक शर्म की बात है। तुमने धोखा दिया
और मेरी भावनाओं के साथ खेला। ठीक है, ये सब जाने दो। ये मेरी गलती है कि मैंने लोगों को पहचानने में भूल की। तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझसे मेरा बच्चा गिराने को कहो? ये मेरा बच्चा है, इसका तुम्हारे लू परिवार से कोई लेना देना नहीं। तलाक के कागजात मैं तैयार करके तुम्हें दे दूंगी। बच्चे के अलावा बाकी सब तुम्हारा है। हिंगयुए, मुझे इतना कठोर मत समझना। तुम्हें जिंदा रखने के लिए यही सबसे अच्छा विकल्प है। किसी को लगाओ जो 24 घंटे मैडम पर नजर रखे और मुझे हर पल उसकी गतिविधियों के बारे में बताता रहे। किसान का सुखाया हुआ मांस ला रहा हो। सब लोग आइए और देखिए। बच्चा गिरा दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, वरना मैं तुम्हें चोंगजिंग में रहने नहीं दूंगा। जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। रास्ता छोड़ो, मेरे काम में बाधा मत डालो। तुम अपना मन बदल लोगी। तुम्हारे मांस के खिलाफ शिकायत मिली है कि ये संगरोध मानकों का पालन नहीं करता। अब इसे बेचना मना है। पर मेरा ये मांस तो ताजा है और ये हमारे हाथों से तैयार किया गया है। क्योंकि किसी ने शिकायत की है तो हमें कार्यवाही करनी होगी। मैं तुम्हें आधा घंटा देता, जल्दी से ये सब हटाओ। जरूर ये उसी का काम है। लू यूनिटिंग, तुम मेरे साथ इतना निर्दयी व्यवहार क्यों कर रहे हो? लूजोंग, सब इंतजाम हो गया है। चोंगजिंग की सभी सब्जी मंडियों से बात हो गई है। अच्छा, जारी रखो। ये वाला मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है। क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ स्टॉल लगाना मना है? जल्दी से हटाओ ये सब। अगली बार आओगी तो 2000 जुर्माना लगेगा। ये फिर से लू यूनिटिंग का किया धरा है। इन कुछ महीनों से हमें रोज भगाया जा रहा है। ये तो हमें मार ही डालना चाहता है। वो बस मुझे मार डालना चाहता है, तो फिर मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगी। आपने इन महीनों में ठीक से खाना नहीं खाया है। आपका शरीर यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाहर जाओ। छिन मिंग्युए, 5 महीने हो गए और तुम अब भी हार मानने को तैयार नहीं। क्या वो बच्चा इतना जरूरी था? लूजोंग, कुछ गड़बड़ हो गई। वो मालकिन गुजर गई। मिंग्युए, मिंगयुए, मिंगयुए। क्यों? कल तक तो वो ठीक थी ना? मालकिन स्टॉल नहीं लगा पाई, इसलिए उन्होंने होटल में दिहाड़ी मजदूरी की। अत्यधिक काम करने के कारण अचानक उनकी मौत हो गई। मैं उन्हें देखने जाऊंगा। मालकिन की मां ने कहा है वह लू परिवार के किसी भी सदस्य को देखना नहीं चाहती, खास तौर पर आपको। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। मुझे उन्हें इतना मजबूर नहीं करना चाहिए था। शॉल, टोपी और प्यारे छोटे मोजे क्या कोई चाचा या चाची खरीदना चाहते हैं? लूजोंग, ये छोटी लड़की कितनी प्यारी है ना? भविष्य में जब आपकी शादी हो जाए तो आप भी एक बच्चा पैदा करना। मुझे लगता है वो अमीर लड़की जिसका परिचय पुरानी मालकिन ने कराया था वे काफी अच्छी है। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? 5 साल हो गए। अगर तुम अभी भी जीवित होती तो हमारा बच्चा भी इतना बड़ा हो गया होता। लू को बधाई, आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। लेकिन वह तो पहले ही मर चुकी है। लू शिजू जो चले गए वो चले गए, जो जीवित है उन्हें जीना है। मिंग्युए, तुम थोड़ा और मेरा इंतजार करो। जैसे ही मैं लू परिवार के छोटे मोटे काम व्यवस्थित कर दूंगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। 5 साल
मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। चाचा, क्या आप शॉल खरीदेंगे? मैं सचमुच उसे बहुत ज्यादा याद करता हूँ। छोटे बच्चे, ये चीज तुम कैसे बेचते हो? पिताजी, तुमने मुझे क्या कहा? पिताजी कहा। आजकल के बच्चे क्या नहीं करते, चीजें बेचने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। लाओ, मैं ये सब खरीदूं। धन्यवाद पिताजी। अलविदा पिताजी। मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारे लू जोंग इतने दयालु भी हो सकते हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतने गपशपिये हो सकते हो। अफ्रीका में एक नया प्रोजेक्ट है, तुम क्यों नहीं जाते? माफ करना लू जोंग। 1 2 यू फिर से इधर उधर भाग रही हो? मम्मी अभी इतनी चिंतित थी। मम्मी देखो, पिताजी। यू अच्छे बच्चे बनो, वो तुम्हारे पिता नहीं है। क्या वह नहीं है? यू चलो हम घर चलते हैं। दादी माँ ने हमारे लिए अच्छा खाना बनाया है, वो इंतजार कर रही हैं। गाड़ी रोको। जाओ, अभी जो छोटी बच्ची थी उसे ढूंढना ही होगा। जी। भले ही केवल जरा सा ही मौका हो, मैं हार नहीं मानूंगा। लू जोंग, हमने शहर के सारे स्कूल छान मारे, फिर भी वो छोटी बच्ची नहीं मिली। अगर नहीं मिल रही तो जहां वो दिखाई दी थी वहां इंतजार करो, जब तक वो मिल नहीं जाती। जी। हेलो दादी। यूनिटिंग, सच में दादी तुम पर जोर नहीं डाल रही है, लेकिन तुम 34 साल के हो गए हो। अगर तुम अब भी शादी नहीं करोगे तो मैं पोते को गोद में नहीं ले पाऊंगी। दादी, मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ। मेरी पत्नी छिन मिंगी हुए। मैं जानती हूँ कि यूए बहुत अच्छी थी, मुझे भी इस पोते की बहू को खोने का दुख है, लेकिन जो इंसान मर गया वो वापस नहीं आ सकता। तुम अब लू परिवार के मुखिया हो, तुम वारिस कैसे नहीं छोड़ सकते। अगर ये सारी संपत्ति मिंगे को वापस ला सके तो मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। कल मैंने तुम्हारे सुन बोबो की बेटी से मिलने का इंतजाम किया है, तुम्हें उससे मिलना ही होगा। दादी, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूँ, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब क्या देख रहे हो? जाओ और उसे जल्दी ढूंढो। जी सर। हेलो लू जोंग, वो मिल गई। मैं तुरंत आ रहा हूँ। छोटे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो सुनो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम हर उस जवाब के लिए मैं तुम्हें एक जोड़ी मोजे खरीद दूंगा, ठीक है? सच में? मेरा नाम यू है। यू, क्या प्यारा नाम है। लू जोंग, वह कहाँ है? वो बस अभी यही थी। पुलिस को फोन करो। ठीक है। मुझे काटने की हिम्मत हुई, मैं तुझे मार डालूंगा। रुको। तुम कौन हो? मैं अपनी बेटी को सबक सिखा रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारी बेटी? पिताजी। सब ठीक है यूयू, तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल तुम्हें घर छोड़ाने के लिए किसी को भेजते हैं। आओ, इसे वापस छोड़ाओ। ठीक है। पिताजी, आपका नाम क्या है? लू यूनिटिंग। मिंग्युए, काश ये बच्चा हमारा होता तो कितना अच्छा होता। यू ये तुम्हें किसने खरीद कर दिया? पापा लू यूनिटिंग ने। यू आगे से तुम्हें उनसे मिलने नहीं जाना है, सुना तुमने? वो तुम्हारे पिता नहीं है। ओहो। पापा बहुत अमीर हैं, वह निश्चित रूप से माँ को बचा लेंगे। लू जोंग, आपने हाल ही में बहुत मेहनत की है। मैंने खास आपके लिए यह शांतिदायक चाय बनाई है। और कुछ काम है? लू जोंग, मैंने सुना है आप हाल ही में डेटिंग कर रहे हैं।
मुझे नहीं पता कि क्या। अगर अगली बार तुमने ऐसी गपशप जानने की कोशिश की तो तुम चली जा सकती हो। बाहर जाओ। जब से लू जोंग की पत्नी गुजरी है, उन पर फिसलने वाली महिलाओं की संख्या सैकड़ों नहीं तो हजारों में हो। वो खुद को क्या समझती है, ये उसे पता होना चाहिए। कितनी बेशर्म है। दफ्यूरेन, लू यूनिटिंग किसी भी तरह से नहीं पिघलते। भले ही मैं कितनी भी सेक्सी पोशाक पहन लूं, वह मेरी तरफ देखते भी नहीं है। तुम कोई भी तरीका अपनाओ, तुम्हें जल्द से जल्द लू यूनाटिंग के करीब पहुंचना होगा और उनकी कमजोरी ढूंढनी होगी। मुझे पता चल गया है। वाह, यह बहुत ऊंचा है। छोटे बच्चे, तुम्हें क्या काम है? मैं पापा को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? दीदी तुम्हारे लिए फोन करेगी। उनके ऑफिस में। लू यूनाटिंग। लू यूनिटिंग। लू जोंग की बेटी इतनी बड़ी हो गई। क्या उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है? ये छोटी बच्ची जो कुछ भी बकवास कर रही है, क्या तुम लोग उस पर विश्वास करोगे? लूजोंग तो बस चोंगजिंग के सबसे अमीर आदमी है। उनके रिश्तेदार इतनी फटीचर हालत में कैसे हो सकते हैं? अच्छे कपड़े का एक सेट भी नहीं है। छोटी गंवार लड़की, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम जैसी देहाती लूजोंग से मिलने के लायक नहीं है। पापा। लूजोंग जिससे तुम चाहो मिल सकती हो क्या? जल्दी निकलो यहाँ से। बुरी औरत। ओए छोटे बच्चे, मुझे लगता है तुम्हें सजा की जरूरत है। रुको रुको। पिताजी। यू तुम यहाँ कैसे आए? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही? मैंने कभी नहीं देखा लू जोंग को इतना नर्म होते हुए। क्या ये छोटी लड़की वास्तव में लूजोंग की बेटी है? ये कैसे संभव है? ये गंवार लूजोंग से कोई रिश्ता कैसे रख सकती है? पिताजी, माँ बीमार है, दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जाओ और उसकी माँ के बारे में जानकारी निकालो। पूरा इलाज मुफ्त करो। जी लो जान। यू क्या तुम कभी अम्यूजमेंट पार्क गई हो? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लूजोंग, दोपहर 3 बजे एक जरूरी मीटिंग है। क्या अभी भी कुछ घंटे नहीं है? चलो। यू माँ को एक दर्द निवारक गोली ला दो। यू मम्मी, मैं पापा को ढूंढने जाती हूँ। एक नाजायज बच्चा हमारे लू परिवार में रहने लायक नहीं और मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, लेकिन ये बच्चा हमारे लू परिवार के लिए शर्म की बात। पापा को ढूंढने के लिए यू लू यूनिटिंग को ढूंढने जा रही है। अगर यूनिटिंग को पता चला कि यू उसकी बेटी है, नहीं मैंने बॉस को इस तरह हंसते हुए कभी नहीं देखा। क्या तुमने देखा है? जब मैडम यहाँ थी, जब वे हमारे सामने खुलकर प्यार जताते थे, तब देखा था। डिंग डिंग डिंग। शुक्रिया पापा। यू क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले जाता। ठीक है। चलो। यू तुम मुझे हमेशा पापा क्यों बुलाती हो? मम्मी के पास एक लाल किताब है, उस पर। ठीक है, मैं समझ गया। उन्हें थोड़ा इंतजार करवाओ। यू मुझे मीटिंग के लिए जाना है। तुम आराम से खाओ, बाद में इसे घर छोड़ देना। जी लू जोंग। नमस्ते, क्या कोई छोटी लड़की यहाँ आई थी? मैं उसकी माँ हूँ। लूजोंग के पास पिछले 5 सालों से तो कोई परिंदा भी नहीं फड़फड़ाया। अगर कोई बेटी है भी तो वह लूजोंग की पहली बीवी की होगी। क्या हुआ? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम लूजोंग की पहली बीवी हो? सब लोग देखो, ये औरत खुद को लूजोंग की बेटी की माँ बता रही है। इसका चेहरा तो सफेदी से भयावह लग रहा है। लू जोंग ऐसे इंसान में दिलचस्पी क्यों लेगा? दूर से ही गांव की गंवार लग रही है, बिल्कुल बेहया। मुझे तो लगता है तुम बस लूजोंग के करीब आकर उसकी बिस्तर तक पहुंचना चाहती हो। ऐसी बहुत देखी है मैंने। तू सीधी सादी गंवार औरत, तेरी औकात है? दफा हो जा। अब ड्रामा करके फायदा उठाने चली है।
तुम जैसी औरतों को मैं खूब जानती हूँ। मैं तो बस अपनी बेटी को ढूंढने आई हूँ, मिलते ही चली जाऊंगी। बेचारगी का नाटक कर रही है, हाँ? अब जल्दी से इस नन्ही क्यूटी को बाहर घसीटो। जब लू जोंग मीटिंग खत्म करके नीचे आएगा तब तुम सबकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं, मैंने अभी अपनी बेटी नहीं ढूंढी है। मुझे अंदर जाने दो, मैं उसे ढूंढ लूँ। तुम सोचती हो लू समूह में घुसना इतना आसान है? सिर से पांव तक गरीबी की बू आ रही है। बाहर निकलो। बुरी औरत, मेरी माँ को परेशान मत करो। क्या ये सच में लूजोंग का बच्चा है और उसकी पिछली पत्नी का है? लेकिन लूजोंग की पिछली पत्नी मर नहीं गई थी क्या? मैंने इतनी मेहनत की तब जाकर कहीं मैं लू यूनिटिंग के करीब पहुंचने के लायक हो पाई हूँ। एक देहाती लड़की की क्या औकात है जो मुझसे मुकाबला करे? मम्मी, पापा, वो किन योयो, वो तुम्हारे पापा नहीं है और न ही मैं लू यूनिटिंग की कोई पिछली पत्नी हूँ। अब दोबारा यहाँ मत आना। चलो घर चलते हैं। मैंने कहा था ना कि तुम जैसी इंसान लूझोंग की पिछली पत्नी हो ही नहीं सकती। और तुम छोटी देहाती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमें लू जोंग की बेटी होने का झांसा दिया? बच्चे ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। मुझे लगता है कि तुम लू जोंग को फांसने में नाकाम रही, इसीलिए इस बच्चे का इस्तेमाल उनसे नजदीकी बढ़ाने के लिए कर रही होगी। वाह, क्या बढ़िया चाल है। क्या सोच रहे हो? जल्दी से इसे बाहर फेंको, कहीं लू जोंग परेशान न हो जाए, नहीं तो हम सबका पत्ता कट जाएगा। मैंने कहा था कि ये बच्ची इतनी बदतमीज क्यों है? लगता है इसने ये सब अपनी माँ से सीखा है। छोटी देहाती, जल्दी से अपनी माँ के साथ दफा हो जाओ। पापा, पापा, सहयोग सुखद है। सहयोग सुखद है। कृपया। यूयू, तुम यहाँ कैसे आई? पिताजी। लू साहब, ये क्या है? इसे पकड़ो। यूयू, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? लूजोंग। मैंने पता लगा लिया है, इस बच्ची का नाम किन योयो है। ये आपकी सगी बेटी है। मेरी माँ का नाम है छिन मिंग्युए। यूयू, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उन्हें खोजने ले चलो। वहाँ। तुम कंगाल औरत, अपने गांव वापस चली जाओ। यूयू। मिंग्युए, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लू जोंग, ये औरत और इसका बच्चा बस दो धोखेबाज हैं। इनके इरादे नेक नहीं है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। मुझे लगता है तुम सचमुच जीना नहीं। सुना नहीं क्या? तुम छोटी गांव वाली, क्या तुम जीना नहीं चाहती? लू जोंग के साथ रिश्तेदारी जोड़ने की हिम्मत कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लूजोंग की औरत को छूने की हिम्मत की तुमने। क्या? वह गांव की लड़की? चली जाओ। लू जोंग। हाँ हाँ, इसे गायब कर दो। ले चलो। यूयू। सचमुच तुम ही हो। 5 साल हो गए। मुझे सच में लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। मिंग्युए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से ढूंढ पाया। इस बार मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगा। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कह रहे हो वो बहुत मजाकिया है? हम पहले ही तलाक ले चुके हैं, अब हम सिर्फ 2 अजनबी हैं। हाँ, पहले मेरी गलती थी, लेकिन उसके पीछे कारण थे। पर अब मैं सुनना नहीं चाहती। चलो हम शांति से अलग हो जाते हैं। माँ। हाँ, माँ के साथ घर चलो। मिंग्युए, क्या लूजोंग को ठुकरा दिया गया है? इस औरत के चेहरे को देखकर तो लगता है कि इसे बहुत गहरा सदमा लगा है। 5 साल से लूजोंग को ढूंढने नहीं आई। क्या लूजोंग ने सच में धोखा दिया था? अपनी पत्नी और बच्चों को त्यागना, ऐसा तो नहीं लगता। क्या तुम बहुत खाली बैठे हो? चलो 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 चलो। आओ, 10 मिनट के अंदर मेरे लिए कुछ चीजें तैयार करो। जब तुम अभी भी जिंदा हो तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हारे साथ सब ठीक करने। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? यूयू, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। माँ, क्या तुम्हें पिताजी से नफरत है? जान, वो औरत, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा। क्या तुम भोली बनकर ये सोचती हो कि मैं चुंगजिंग शहर का सबसे अमीर आदमी सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा? नफरत नहीं, घृणा है। लू यूनिटिंग, मुझे तुमसे घृणा है कि तुम उस समय कितने निष्ठुर थे।
यू चलो हम चलते हैं। मिंगुयुए, 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 क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? लू मैडम का घर पर स्वागत है। मैडम, ये लूजोंग ने आपके लिए पुनर्मिलन का उपहार तैयार किया है। लूजोंग के नाम पर लू समूह के सभी शेयर अनुमानित 93% और साथ ही लूजोंग के नाम पर कुछ संपत्ति और वाहन भी। और मैं कोई लू मैडम नहीं हूँ और ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। कृपया वापस जाइए। मिंगुए, ये सब कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता। अगर तुम वापस आने को तैयार हो तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मैं तो बस लूजों के लिए एक खिलौना थी। मुझे क्या हक है कि मैं ये सब ले सकूं? मिंगुए, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे फिर से परेशान मत करो और मेरे बच्चे को चोट पहुंचाना बंद करो। क्या तुम्हें मुझे तब तक मजबूर करना है जब तक मैं मर न जाऊं? मम्मी, पिताजी वह। उसे पिताजी मत कहो। चलो चलें। माँ, जूवेन गायब हो गई है। अब हम क्या करें? वो है मूर्ख। उसे लू यूनाटिंग के पास रखने का मकसद ये था कि वो किसी तरह उसके बिस्तर तक पहुंचे और यहाँ तक कि शादी भी कर ले ताकि वो हमारी संपत्ति हड़पने में मदद कर सके। किसने सोचा था कि वो इतनी अधीर होगी? मर गई तो वो यही तो डिजर्व करती थी। मैंने गार्ड को रिश्वत दी है। वो कह रहा था कि छिन मिंगे बच्चे के साथ वापस आ गई है। मैंने पहले ही लोगों को जांच करने के लिए भेज दिया है। वाह, क्या वो मर नहीं गई थी? माँ, अब हम क्या करेंगे? अगर वो यहाँ है तो हम निश्चित रूप से किसी को नहीं भेज पाएंगे जो लू यूनिटिंग के साथ संबंध बना सके। लू यूनिटिंग ने 5 साल पहले मेरे दोनों पैर बेकार कर दिए, तो मैं उसे सबसे ज्यादा प्यारी छिनमिंग युए को और उस नाजायज बच्चे को मार डालूंगी ताकि वो पूरी जिंदगी पछताए। मामी, पापा। यू प्यारे, उन्हें फिर से पापा मत बुलाना। जिस पल उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, वो उस पापा शब्द के लायक नहीं रहे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये तुम हो। याददाश्त अच्छी है। तुम वाकई बहुत अच्छी तरह से छिप गई थी। पूरे 5 साल तक छिपती रही। तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? तुम्हारे साथ एक सौदा करेंगे। तुम्हारे पास आधा घंटा है। तुम लू समूह की सभी संपत्ति और शेयर हस्तांतरण समझौते को लेकर लू परिवार का पुराना निवास आ जाओ, वरना तुम छिन मिंग्युए की लाश देखने के लिए तैयार रहना। तुम क्या कह रहे हो? आओ, उसे कुछ कहो। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं तो बस उनका एक खिलौना हूँ। वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं सौदा करूंगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम माँ बेटे मरने के लिए तैयार रहना। अब हिसाब करने का समय आ गया है, हमारे हिसाब का। उस समय सिर्फ तुम्हारी इस छोटी कमीनी को बचाने के लिए मेरे दोनों पैर बेकार हो गए थे। जब ये सौदा पूरा हो जाएगा तो तुम और ये प्यारी बच्ची दोनों मर जाओगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। उस साल जो हुआ था वो उस बारे में कुछ नहीं जानती। जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, कृपा करके। चुप रहो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। मम्मी। शाओ जी, इस कमीने बच्चे को मार डालो। छिन मिंग्युए काफी है। रुक जाओ। मुझे हस्तांतरण दस्तावेज मिल गए, उसे छोड़ दो। मैंने तुम्हें क्या चेतावनी दी थी? अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मौत को दावत दी। बकवास बंद करो, इस पर दस्तखत करो, वरना इस प्यारी सी लड़की को मार डालूंगा। ठीक है। लू यूनाटिंग, क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? अपनी सारी संपत्ति को इस सुअर पालने वाली लड़की के लिए बदलना? उन माँ बेटी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। जल्दी से इसे यहाँ फेंक दो। यू जल्दी भागो। यू फिर से तुमने मेरा काम बिगाड़ा। इसे मार डालो।
मिंग्युए, हिले मत। माँ मिंग्युए, मिंग्युए, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मिंग्युए। अस्पताल जल्दी, अस्पताल जल्दी। मिंग्युए। हालांकि मैंने किनमिस की जान बचाई है, लेकिन उसने बच्चा पैदा किया जिससे उसकी सेहत की नींव कमजोर हो गई है और वह कई सालों से छिपी हुई बीमारी से पीड़ित है। इस समय वो पहले ही यमराज के दरबार में कदम रख चुकी है। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, मिंग्युए को बचाना ही होगा। मिंग्युए, लू यूनटिंग, हमारी मिंग्युए ने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया। तुम क्यों बार बार उसे धोखा देते हो? मेरी बेटी को देखो, तुमने उसका क्या हाल कर दिया है। माँ, तुम मुझे माँ मत बुलाओ, मेरा तुम्हारे जैसा दामाद नहीं है। तुमसे भीख मांगती हूँ, हमें छोड़ दो, ठीक है? आप लोग आराम करेंगे, मैं अब चलता हूँ। पापा यूयू, पापा तुम्हें एक कहानी सुनाए, ठीक है? एक समय की बात है, नाओ झाम, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा, मैं कब जा सकती हूँ? किनमिस, लू साहब ने सख्त आदेश दिया है कि जब तक आपकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आप जा नहीं सकती है। लू यूनिटिंग, तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? क्या तुम मुझे फिर से चोट पहुंचाना चाहते हो? माँ देखो फूल। क्या ये तुम्हें लू यूनिटिंग ने दिया है? हाँ यू माँ ने तुमसे क्या कहा था? उससे दोबारा कोई भी चीज मत लेना। माँ यूयू आपको एक कहानी सुनाएगी। कौन सी कहानी? एक बार की बात है। यू तुम ये कह रही हो कि वो जानता था कि तुम्हें जन्म देने के बाद मैं मर जाऊंगी, इसलिए उसने मुझे गर्भपात कराने के लिए कहा था? क्या वह ऐसा मेरी रक्षा के लिए कर रहा था? माँ मेरे साथ आओ। माँ जल्दी करो। मिंग्युए, जाओ मत, मुझे अपनी बात खत्म करने दो। यूयू ने जो कहा वो सच है। हाँ, अगर तुम यूयू को जन्म देती तो मैं बच जाता, लेकिन तुम मर जाते। इसलिए तुमने सब कुछ अपने मन से तय कर दिया। मुझे माफ कर दो मिंग्युए। पापा कितने बेवकूफ हैं, कुछ अच्छी बातें कहो। किनमिस, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिर से मेरी लू मैडम बन सकती हो? मैं क्यों बनूंगी? तुम चोंगजिंग के सबसे अमीर आदमी हो, तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही एक औरत क्यों रहूंगी? आज ही के दिन मैंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। अब किनमिस चोंगजिंग की सबसे अमीर इंसान है और मेरे पास कुछ नहीं। इसलिए अब मुझे चिंता करनी चाहिए कि क्या किनमिस सिर्फ मेरे साथ रहे। हूँ आखिरकार इस बेवकूफ पापा को मेरी जरूरत पड़ी। लू मैडम, घर में स्वागत है। यू के पापा मिल गए।